हेलो दोस्तों, पेश है नए वीडियो के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं। अभी तक हमने परसेंटेज के अलावा एवरेज और कैलेंडर के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं पीवाई के क्यू के तौर पे। ये अभी हमारा परसेंटेज चल रहा है जिसमें ऑलरेडी हमने 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कक्षा में 60% भारत से हैं और 50% छात्राएं हैं। कोई भी एक कक्षा है, ठीक है ना, उसमें मान लो कक्षा है तो स्टूडेंट कितना होगा, 100% होगा। उस 100% में 60% तो इंडियन है, 60% इंडियन है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि जो बचा हुआ 40% होगा वो कौन होगा, फॉरेनर होगा। कौन होगा, 40% क्या होगा, फॉरेनर होगा। एक काम और करते, इसको ना परसेंटेज हटा देते क्योंकि हमें ना यहाँ पे आंसर प्रतिशत में देना ही है ना, तो नंबर तो चाहिए नहीं अपन को, हटा दो। तो मान लो क्लास में 100 लोग हैं, 100 का 60% मतलब 60 लोग इंडियन है, तो बचा 40 लोग कौन होगा, फॉरेनर होगा। इतनी बात तो एग्री करते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इस पूरे के 50% मतलब इसमें 50 गर्ल्स होगा और 50 कौन होगा, बॉयज होगा। ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप आगे करते हैं। इफ द 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, अगर मान लो भारतीय बच्चों में 30% बच्चे क्या हैं, लड़कियां हैं, तो अगर मैं इसका 30% सॉल्व करूंगा बच्चा, तो 60 का 30% 18 होता है। 60 का 30% कितना होता है, 18 होता है। तो मतलब यहां गर्ल्स कितने होंगे, 18 हो गए। यहां बॉयज कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक और बात बताओ, कहा था ऑलरेडी यहां पे कि पूरे बच्चों में 50% लड़कियां हैं, ठीक है, 50% लड़कियां हैं। अगर मात्र 18 लड़कियां इंडियन हैं तो सोचने वाली बात है कि 32 जो बचे हुए लड़कियां होंगे वो फॉरेन से बिलोंग करते होंगे। कहां से बिलोंग करते होंगे, फॉरेन से बिलोंग करते होंगे। तो अगर ये 40 थे तो हाँ 8 बचा, तो 8 इसमें लड़के होंगे जो फॉरेनर होंगे। वापस से देख लो, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी क्लास में 60% स्टूडेंट, 60% बच्चे इंडिया से हैं। हमने मान लिया क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में 60 अगर इंडिया से है तो बचा हुआ 40 फॉरेन से होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि पूरे बच्चों में 50% बच्चे क्या हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, छात्राएं हैं, ठीक है। तो भैया अगर 50% छात्रा है तो 50% क्या होगा, छात्र भी होगा, ठीक। आगे क्वेश्चन कहता है कि भाई जो भारतीय बच्चे हैं उसमें 30% भारतीय बच्चे लड़कियां हैं, तो इसका 30% 18 होगा। तो 18 लड़कियां होंगे क्योंकि ये टोटल 60 थे, तो अगर 18 लड़कियां होंगे तो 42 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। वहीं ध्यान रखो कि पूरे ग्रुप में 50 लड़कियां होनी चाहिए। अगर 18 लड़कियां भारत से बिलोंग करती हैं तो 32 लड़कियां कहां से बिलोंग करेंगी, फॉरेन से बिलोंग करेंगी। तो बचा हुआ 8, क्योंकि ये टोटल 40 थे तो 32 हटा दो तो 8 इनके लड़के बचेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बताइए व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। कितने प्रतिशत विदेशी छात्र हैं। तो भैया 8 हैं, टोटल कितना है विदेशी, 40 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कटा 1/5, 1/5 गुना 100, मतलब कि 20% जो लड़के हैं वो क्या हैं, आपके विदेशी लड़के हैं, ठीक है। विदेशी लड़के कितने हैं अपने पास, 20% हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ स्टूडेंट अपेयर्ड इन अ 6 पेपर। एक कोई छात्र है जो 6 पेपर देता है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर आर सेम फॉर ईच ऑफ द पेपर, और सारे पेपर के लिए मैक्सिमम नंबर सेम है। तो भैया मान लेते कि पेपर 100 नंबर का हो रहा होगा, ठीक है। हिज मार्क्स इन दिस पेपर्स आर इन दिस प्रोपोर्शन, और उनके नंबर्स इस प्रोपोर्शन में दिए गए हैं, ठीक है, अनुपात में दिए गए। तो जरा मुझे बताइए, अगर इस अनुपात में दिए गए हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं अनुपात को ब्रेक करूं तो पहले सब्जेक्ट में 5A आया होगा, दूसरे वाले में 6A आया होगा, फिर 7A आया होगा, फिर 8A आया होगा, फिर 9A और लास्ट वाले में 10A। मैंने A एज द प्रोपोर्शन हटाने के बाद आपको भी पता है कि कोई ना कोई वेरिएबल यानी कि चर मान आता है, तो मैंने उसको एक वेरिएबल से अलग कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ओवरऑल ही स्कोर 60%, और उसका जो मार्क्स है ओवरऑल वो 60% है, ठीक है ना, 7% है, ठीक है, 60% है। अब क्वेश्चन ये कहना चाहता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो बताइए कितने ऐसे पेपर हैं जहां पे उस बच्चे ने मैक्सिमम मार्क्स के 60% से स्कोर कम करा है। तो सबसे पहले तो इनको जरा जोड़िए। इनको अगर हम जोड़ के ए का मान निकालते हैं,
कि क्या करते हैं, इनको जोड़ के हम सबसे पहले तो ए का मान निकालते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 9 35, 35 10 45, मतलब 45A। ठीक है, ये 45A आया। अगर ये पेपर आपके 100 नंबर के हुए होंगे तो भाई साहब ने 600 नंबर का पेपर दिया है। कितने का दिया है? 600 नंबर का पेपर दिया। परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100, और क्वेश्चन कहा है कि ओवरऑल 60% है। तो यहां से जरा सॉल्व कीजिए, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में 45। 15 से कटेगा 3 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 2 बार में, मतलब ए की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। मतलब पहले वाले पेपर में 40, दूसरे वाले में 48, उसके बाद वाले में 56, उसके बाद वाले में 64, उसके बाद वाले में 72, और उसके बाद वाले में 80। ये उनके नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहीं पे फिल्ट्रेशन मत लगा दीजिएगा भाई साहब, यहीं पे फिल्ट्रेशन मत लगा दीजिएगा, थोड़ा रुकिएगा। अब क्वेश्चन में एक और बात कहा है। क्या बात कहा है? क्वेश्चन में एक और बड़ा प्यारा बात कहा है कि आपको बताना है मैक्सिमम स्कोर के 60% से कम। तो भाई क्योंकि तुमने 100 माना है मैक्सिमम स्कोर को, तो इसका 60% तो अपने आप में 60 ही होगा। अपने आप में क्या होगा? 60 ही होगा। तो देख लो जरा, इसमें 60 से कितने कम है, 1 2 3। तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब 3 है। अब मैंने क्यों बोला रुकने के लिए, मैं उसका रीजन बता देता हूं। हो सकता है बहुत बार बच्चे मैक्सिमम नंबर को 200 ले सकते थे, मैक्सिमम नंबर को 200 ले सकते, तो 200 का जब 60% निकालोगे प्रभु तो सब आ जाता। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में आपने बेस किसको लिया था, क्योंकि मैंने पेपर को 100 के बेसिस पे बनाया था, इसलिए मेरे लिए निकालना थोड़ा सा क्वाइट क्या हो गया था, इजी हो गया था। क्या हो गया था? इजी हो गया था। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा अननोन डेटा को 100 से एज्यूम करके बनाओ, बहुत जल्दी बनता है। चलिए आते हैं, यह हमारा क्रमागत छूट के ऊपर क्वेश्चन है, जिसको हम सक्सेसिव चेंज कहते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%। मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करना होगा। 20% को मैं सीधा सीधा 4/5 तो लिख ही सकता हूं, क्योंकि 20% 1/5 होता है, घट रहा है तो 4/5। ठीक है, और देन वो प्राइस 25% से बढ़ रहा है, तो 25% से बढ़ने का मतलब मैं उसको 5/4 लिखूंगा, क्योंकि 25% 1/4 होता है। अगर 1/4 से बढ़ रहा है तो 5/4। लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो भैया 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 100 आया। और मैंने आपको कल वाले क्लास में बताया था, ठीक है, कल जो मल्टीपल्स वीडियो अपलोड हुए थे, कि भाई ऐसे वाले क्वेश्चन जब सक्सेसिव चेंज से बनते हैं तो कभी भी सक्सेसिव की वैल्यू आंसर नहीं होती है, वो वैल्यू हमेशा 100 से कंपेयर होती है। अगर 100 से कम तो मतलब जितना कम उतना लेस हुआ, 100 से ज्यादा तो जितना ज्यादा हुआ उतना इंक्रीज हुआ, और अगर एग्जैक्ट 100 आया तो मतलब नो चेंज। तो यहां पे नो चेंज का मतलब 0% चेंज हो जाएगा। अब यहां पे कोई CND क्लिक करके मत आ जाना भाई कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसका मतलब होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, जिसका उत्तर आप ना निकाल पाए, ठीक है, इसलिए CND लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यही क्वेश्चन मैंने बोला था कि शायद मैंने आपको कराया था। देखो अगला क्वेश्चन कहा है कि P स्कोर 40 मार्क्स मोर देन Q, तो Q का जितना भी मान होगा उससे P के मान 40 ज्यादा है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, वैल्यू चेंज करके ध्यान रखना। और फिर कहता है कि इफ Q स्कोर 20 लेस परसेंट देन P, और भाई मेरे जो Q है वो 10% कम स्कोर करता है किससे? P से। तो बताइए Q कितना स्कोर किया? तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं P को 100 मान लूंगा तो मेरे ख्याल से Q तो 90 हो ही जाएगा। ये तरीके से तो लास्ट वाला बनाया था, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल डेटा इस न्यूमेरिकल डेटा के बराबर होगा, तो मैं कहूंगा 10% जो होगा वो 40 के बराबर होगा। तो 90% किसके बराबर होगा? X के बराबर होगा। कैंचिया गुना कर लीजिए, आपका आंसर 360 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत बार बोला था कि कैसे क्या करा है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। और बीच बीच में अगर मेरी वॉइस थोड़ी कम हो जाती है तो भैया मुझे बहुत तेज की प्यास लग जाती है, तो मैं पानी वानी पी लेता हूँ इस बीच में, ठीक है। अच्छा, ये जरा क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जब किसी संख्या का x का 70% किसी दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो योगफल y के मान के 165% हो जाते हैं। मतलब बच्चा, अगर मैं 70% ऑफ x का 70% अगर मैं y में जोड़ता हूं
तो वो 165% ऑफ y हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर्स को नॉर्मल करो। 70% को मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, तो हाँ ठीक है, 70% को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.7x प्लस y, और इसको क्या लिख सकता हूं, 1.65y। थोड़ा इंटरचेंज करा लीजिए, 0.7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.65y। ये आपका पहला रिलेशन मिला। ठीक है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन वाई की वैल्यू हो जाएगी 0.65 अपॉन में 0.70। मिनिमाइज कर लीजिए, दोनों नंबर 5 का डिविजिबल है तो 13/14। ठीक है, 13/14 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार जरा दूसरे को सॉल्व कीजिए। दूसरे वाले में कहता है कि 60% ऑफ x में अगर एक दूसरी संख्या z को जोड़ा जाए तो वो 165% ऑफ z हो जाता है। यहां से भी अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा तो आप कह सकते हो कि 0.6x प्लस y इज इक्वल टू 1.65 z हो जाएगा। तो मतलब यहां से मैं कह सकता हूं 0.6x इज इक्वल टू 0.65 z हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो x अपॉन z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.65 अपॉन में 0.6, इसको सॉल्व करेंगे तो 13/12 मिलेगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इन दोनों डेटा को इक्वेट करके देखूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू मुझे 13 मिल रही है, y की वैल्यू मुझे 12 मिल रही है, और z की वैल्यू मुझे y की वैल्यू मुझे 14 मिल रही है, y की वैल्यू मुझे 14 मिल रही है, और z की वैल्यू मुझे 12 मिल रही है। तो जरा आप मुझे ऑप्शन टिक करके बता दीजिए कि इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे आंसर टिक करने की उस पर आवश्यकता है कि कौन सा आंसर आपके लिए सही होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, ध्यान रखिएगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में इजीली ओपनली अपने डाउट पूछ सकते हैं, rather than दिस टॉपिक ऑल्सो। हाँ, कुछ क्वेरीज आ रही है कि नंबर सिस्टम पे वीडियोस कब आ रहे, तो नंबर सिस्टम पे वीडियो कल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे अभी मैं परसेंटेज के मल्टीपल वीडियोस दे रहा हूं, वैसे मैं आपको नंबर सिस्टम की मल्टीपल वीडियोस दूंगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में, टेलीग्राम के ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियोस पहुंच सके। वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो आज के लिए इतना ही गाइस इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।